नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हैं आपके साथ यूट्यूब चैनल सरकार मदीना में, और इस चैनल में हम आपको बुनियादी मसाइल बताते हैं। आज के दर्स में, आज की नशिस्त में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जिनसे वज़ू टूट जाता है। गुज़श्ता दर्स और नशिस्त में हमने वज़ू की सुन्नतें अर्ज़ की थी। आज के दर्स में हम नवाक़िज़ वज़ू यानी मुफ़सिदात वज़ू, वो चीज़ें, वो काम जिनसे वज़ू टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ें अर्ज़ करेंगे। सबसे पहली मा खरजा मिनस सबीलैन, ये अरबी इबारत तर्जुमा इसका ये है कि इंसान की जो दो शर्मगाहें हैं, आगे वाली और पीछे वाली, पेशाब वाली और पखाने वाली जो दो शर्मगाहें हैं, इनमें से जो भी चीज़ निकलेगी वो इंसान के वज़ू को तोड़ देती है। मिसाल के तौर पर पेशाब है, पखाना है या इस्तिहाज़ा का खून है, ये जब इंसान के जिस्म से शर्मगाहों में से अगली या पिछली जो चीज़ें, इन चीज़ों से, इन दो मकामात से खारिज होंगी, उनसे वज़ू टूट जाएगा। दूसरा नवाक़िज़ वज़ू में से री का खारिज होना, यानी जो इंसान के जिस्म से हवा खारिज होती है उससे भी वज़ू टूट जाता है। और तीसरा नाक़िज़ वज़ू जो है वो बदन के किसी हिस्से से भी नजासत का, गंदगी का निकलना और फिर अपनी जगह से चल पड़ना यानी बह जाना। किसी भी हिस्से से कोई नजासत और गंदगी निकली, माज निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन वो चल पड़ी अपनी जगह से, जैसे खून है, पीप है या और मवाद जो इंसानी जिस्म से नापाक, नजासत, जो आंसू है इंसान के, जो पसीना है, ये पाक है, इसलिए इसके निकलने से वज़ू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नजासत निकलेगी, कोई गंदी चीज़ इंसान के जिस्म से निकलेगी, जैसे खून है, पीप है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकलेंगी और निकल कर बह पड़ेंगी। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है जो अक्सर पूछा जाता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंसान के जिस्म से कुछ चीज़ निकली, उसने बैन नहीं दी बल्कि टिश्यू से उसको साफ कर दिया, किसी भी चीज़ से साफ कर दिया, फिर थोड़ी निकली फिर साफ कर दिया, अब बहना तो नहीं पाया गया, तो सवाल होता है कि क्या इस तरह वज़ू टूट जाता है? तो बिल्कुल, अगर उस चीज़ को साफ न किया जाता और वो बह जाती, इतनी उसने साफ कर ली, अगर वो साफ न की जाती तो वो बह पड़ती, तो बेशक साफ भी की है, वो वहाँ पर इधर उधर बहना नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह चौथा और अगला नाक़िज़ वज़ू जो है मुंह भर के आना, उल्टी आ जाना। वॉमिटिंग से वज़ू टूटता है लेकिन मुंह भर आए। मुंह भर का ये मतलब नहीं है कि ये जो इंसान का मुंह है ये भर के आए, नहीं। मुंह भर के का एक इस्तिलाही लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है फ़िक़्ह में, रोज़े के लिए भी और वज़ू के लिए भी। जब नवाक़िज़ रोज़ा की बात होती है, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, वहाँ पर भी मुंह भर के का कहा जाता है, और वज़ू में मुंह भर के का कहा जाता है। मुंह भर के किसको कहते हैं? ऐसी उल्टी जिसको इंसान अपने जोर से रोकना चाहे भी तो ना रोक सके, इतनी प्रेशर से आने वाली के को मुंह भर के कहा जाता है। मुंह भर के आती है यानी इतने प्रेशर से आती है कि इंसान अगर रोकना चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकता। ऐसी के वज़ू को तोड़ देती है। इसके बाद है नींद। नींद से भी वज़ू टूट जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ तफसील है। तफसील ये है कि इंसान लेट कर सोएगा, लेट जाएगा और एक लम्हे के लिए भी आंख लग गई तो तब भी उसका वज़ू टूट जाएगा, या फिर लेट कर नहीं, टेक लगाई है उसने किसी चीज़ के साथ और इतनी टेक लगा ली है कि अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो ये गिर जाए, और इसका जिस्म का जो पिछला हिस्सा जो ज़मीन पर जमा होता है वो अगर उठा हुआ हो, इसने टेक लगाई है और इतनी टेक लगा ली है कि अगर उस चीज़ को हटाएं जिसके साथ इसने टेक लगाई है और ये इस तरह से बैठा हुआ है कि इसका जिस्म पीछे से उठा हुआ है, यानी पीछे मक़द ज़मीन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर भी इसका वज़ू टूट जाएगा। अदरवाइज हालत सुन्नत जो सजदा की है या रुकू की है, जो सुन्नत तरीके पर नमाज पढ़ते हुए अगर इंसान सो जाता है, वो गिरता नहीं है, उसी सूरत में यानी सजदे में सो गया है, तशहुद में बैठे हुए सो गया है, अपनी जगह से गिरा नहीं है तो उसमें वज़ू नहीं टूटता। लेट कर सोएगा, टेक लगाएगा, जिस्म पीछे से उठ जाएगा,
یا اتنی ٹیک لگائی ہوئی ہے کہ اگر وہ ٹیک والی چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا ناقض وضو ہے بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا، انسان کو اپنی ہوش ہی نہ رہے، سینس لیس ہو جائے تو تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور چیز ہے ساتویں، وہ ہے رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ آدمی کا کہکہ لگا کر ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن بیچ میں کنڈیشنز ہیں، نماز رکوع اور سجدے والی ہونی چاہیے، یعنی نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو تو اس میں اگر کہکہ لگے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر انسان بالغ نہیں ہوگا، بچہ نماز پڑھ رہا ہے، نابالغ پڑھ رہا ہے، وہ اگر کہکہ لگائے گا تو اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بالغ بندہ ہو، نماز رکوع اور سجدے والی ہو اور کہکہ لگا کے ہنس پڑے تو نماز اور وضو دونوں، وضو ٹوٹ جائے گا۔